नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। BHU B.Ed एंट्रेंस 2020 के सोशल साइंस ग्रुप के 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, उसका आंसर की हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है दोस्तों, कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, और जो अभी तक नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम फर्दर अपडेट्स आपको देंगे। वो अपडेट होंगे आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, और उसके अलावा आगे चल करके आपके कोर्स के जो कंटेंट होंगे वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो है ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए। फिलहाल चलते हैं उत्तरों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसे माना जाता था? तो बांधों को माना जाता था। अगला प्रश्न है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट निम्न में से किस नेता ने इन दो प्रमुख सुधारों को प्रस्तावित किया था? तो ये हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन वनस्पति रबर से संबंधित है? तो ये होगा उष्ण सदाबहार। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहने का कारण है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उत्तरी भारत के पूर्वी तटीय मैदान को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किया था पी गेडीज ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन मानसून के शास्त्रीय प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं दोस्तों आपके एडमंड हैले। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसमें आपका सुमेलित है रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कतर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन शेष 3 से विचलन दर्शाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा सार्वभौम समय। देखिए दोस्तों, यह वीडियो जो है बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है, और हमारी पूरी टीम ने जो है बहुत ही कई बार इसे वेरीफाई करके तब इस आंसर की को तैयार किया है। तो इसमें गलती होने के चांसेस तो नहीं हैं। अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो आप मुझसे नोटिफाई करिएगा। हो सकता है हम लोग का जो है इसमें, क्योंकि ABCD लिखना होता है, उसमें कारण अगर कहीं गलती हुई होगी तो उसे हम सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, उस मौलिक चट्टान को चिन्हित कीजिए जो रूपांतरित होकर सर्पेंटाइन बनाती है। तो वो होगी आपकी गैब्रो। अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर 3, क्योंकि आय प्रभाव के कारण और प्रस्थापन प्रभाव के कारण दोनों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन संभाव्यता वक्र की ढाल होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसका संबंध आभास लगान की अवधारणा से है? तो ये हो जाएगा आपका ए मार्शल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असीमित श्रम आपूर्ति की संकल्पना पर आधारित अपना मॉडल नहीं बनाया है? तो ये हैं आपके दोस्तों गुन्नार मिर्डल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मुद्रावादियों के अनुसार मुद्रा फलन की मांग होती है? तो ये होगा आपका आंसर दोस्तों स्थिर तथा ब्याज लोचदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तरल परिसंपत्तियों का अगर इसमें कूट देखें तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा A, B और D और C। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भुगतान संतुलन के घाटे को निम्न में से किसके द्वारा सही किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज दर में कटौती। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को घटाना चाहता है तो इसे करना चाहिए? तो इसे करना चाहिए वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तटस्थ वक्र के सभी बिंदुओं पर प्राप्त होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि का समान स्तर। अगला प्रश्न है,
यदि कीमत 6 रुपये में परिवर्तित होकर 4 रुपये हो जाती है और मांगे जाने वाली मात्रा 3 से 8 हो जाती है तो मांग की लोच क्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न को अभी तक हल नहीं किया गया है, हम जो है जल्द से जल्द इसे नोटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम उस मैसेज को पिन करेंगे जहां इसका आंसर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार अवस्था है जहां पर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुछ फर्में निकट के स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से भारत में विमुद्रीकरण का घोषित उद्देश्य क्या नहीं था, तो वो था दोस्तों जीडीपी विकास की दर को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, साझेदारी में एक अवयस्क साझेदार हो सकता है, तो किसी भी स्थिति में नहीं। अगला प्रश्न है, आ तथा बा एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है, लाभ हानि बटाने का नया अनुपात क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 6:4:5। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आहरण पर ब्याज है, तो आहरण पर जो ब्याज होती है दोस्तों वो व्यवसाय के लिए प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर प्राप्त ब्याज का उपयोग इसके लिए कर सकती है, तो ये आपका हो जाएगा आरंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस्त पद्धति में विक्रेता द्वारा प्राप्य योग्य कुल ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्याज उचंत खाते में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोसीजर्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भंडारण क्रिया संबंधित है, तो ये भंडारण क्रिया दोस्तों आपकी संबंधित है उद्योग से। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, 86 है, एक एकल व्यापारी का दायित्व होता है, तो इसमें एक एकल व्यापारी का दायित्व हो जाएगा दोस्तों दूसरा अनलिमिटेड। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं मसलों की आवश्यकता स्तरीकरण सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक आवश्यकताएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, मूल लागत को जाना जाता है, तो मूल लागत को जाना जाता है स्थिर लागत के नाम से। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत संबंधित है, तो आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों पार्षद अंतर नियम से। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से होने वाले अनीमिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों पर्निशियम अनीमिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्कर्वी निम्न की कमी से होता है, तो स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतवर्ष में होने वाले सामान्य पोषण संबंधी समस्या निम्न है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनीमिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, BMR निम्न स्थिति में बढ़ता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था की स्थिति में। अगला प्रश्न है, दूध जिसमें 1.5% वसा तथा 9% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उसे किस प्रकार का दूध कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों आपका डबल टोन्ड दूध। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है, तो ये होगा आपका दोस्तों गेहूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विटामिन C का प्रारंभ सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय सरकार द्वारा आरंभ किए गए खाद्य संपूरक कार्यक्रम का सही क्रम बताइए, तो इसमें आपका सही क्रम हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायबिटिस मेलिटस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, इसमें कूट को देखें अगर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला A, C एंड D। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो दूध में मुख्य प्रोटीन होता है दोस्तों केसीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग निम्न को बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों योगर्ट दही बनाने के लिए। इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपके जो कोई डाउट हो हमें ज़रूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए अपना कोई भी सुझाव या अपनी कोई शिकायत ये देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर जा कर के उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।